चैप्टर 8 एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ में ये फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करना है। अब जहां नीचे के इक्वल हैं, दोनों सेम है, तो वहां तो ये है कि आप इनको ऐड कर देंगे, नीचे वाले ऐसे ही लिख के रहेंगे। 3 + 1 तो 4/4 आ गए। अब 4 दोनों सेम हो गए तो वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा। इसमें भी 5 9 14/12, 14 और 12 दोनों एक दूसरे से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो आंसर आ जाएगा। बट इनमें क्या करना है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद नीचे वाली जो डिजिट है वो भी अलग अलग है, तो इनको देखते हैं हम कैसे ऐड करेंगे। सी 1 3/5 +3 7/8, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 5, उसमें 3 ऐड किया तो 8/5 हो गया। 8 3 = 24, उसमें 7 ऐड किया तो 31/8 हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये दोनों अलग अलग हैं तो इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी इनके कॉमन फैक्टर्स का डिवाइड आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई आएगा कॉमन फैक्टर्स का। 5 और 8, 2 से किया तो 5 तो नहीं कट होगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर यहाँ आ गया 1। अब बात करते हैं 5 की। 5 अपने आप में प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 आ गया इसका एलसीएम। अब 40 को हम डिवाइड करेंगे, पहले तो 5 से करेंगे। 5 8 जा, अब 8 आया, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया आपको क्या क्या हुआ? पहले तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, तो ये आ गया। ये दोनों अलग अलग डिजिट हैं, इसलिए हमने इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम हमारा आ गया 40। 40 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 8 आया। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 8 से डिवाइड किया 40 को तो 5 आया। 5 को 31 में मल्टीप्लाई किया, 155, ये आ गया हमारा। इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब 40 से 219 को डिवाइड करेंगे, लाइक दिस। तो अभी भी ये पूरा कट नहीं हुआ, तो हमारा ये रिमाइंडर बच गया। अब हम क्या करेंगे, आंसर आ गया इसका 5 5 19/40, ये आंसर आ गया। जो ये डिवाइड हुआ ये आंसर आया लास्ट में। इसमें मैंने एक क्वेश्चन और किया हुआ है, 1 3/8 +4 1 2 +2 5/6। इनकी पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए, फिर उसी तरह से इनका एलसीएम निकाला, 24 आया, फिर इससे इसको डिवाइड किया, जो आया उसको मल्टीप्लाई किया। ये सब मैंने एक एग्जांपल और किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका किया है मैंने, जिसमें 3 बार ऐड करना है। तो इसमें 3 बार थे, 3 डिजिट थी, तो उनको मैंने ऐड किया है आपके सॉल्यूशन में, एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन्हें माइनस करना है, प्रोसीजर सेम वही होगा। पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर ये जो हम प्लस करें ना, इसके वजह बस माइनस हो जाएगा। ओके, इस एक्सरसाइज में सेम है, ये भी माइनस करना है। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। 8 5 जा 40, 43/8, 2 4 जा 8, 8 3 11, 11/4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए। उसके बाद इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर वही सब करेंगे जो पहले किया है, और उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे। इसमें भी वही है, हमारा जो तरीका है वो वही रहेगा। इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद पहले माइनस माइनस के प्लस कर लेंगे। पहले तो प्लस वाले लिखेंगे, सबसे पहले ऐड वाले देखेंगे। ऐड का कोई नहीं है, केवल एक ही है, तो ये जो दोनों माइनस के हैं, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद जो आएगा इसमें से उसको माइनस कर, ये इनकी स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है देखते हैं इनके सॉल्यूशन में। सी, पहले इनके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए, फिर इसको 8 4 जा 32, 32 1, 33/8, 11 1 जा 11, और उसमें 10 ऐड किए, क्या आया, 11 में 10 ऐड किए, 21/11,
ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। 88 से 693 को डिवाइड किया, ये आया हमारा आंसर। तो 7 7 अपॉन 88। एक और किया है मैंने इसमें, इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, नहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज डिवाइड किया। चलो इसमें तो ये तो इसी तरह से होंगे सारे, सबको ऐसे ही करना है। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 लिख दिया। यदि वो डिवाइड हो रहे हैं किसी एक डिजिट से दोनों ही, तो करना है, नहीं तो उनको ऐसे ही लिख देना है और डिवाइड करके उनको शॉर्ट फॉर्म में, ये वाली जो लास्ट में डिवाइड करके है वो इनका आंसर लिख देना। इसमें भी यही करना है, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे डिवाइड। सेम इसमें भी वही होगा। 63 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7, 4 1 जा 4 अपॉन 32। इनको राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। 3 अपॉन 5 का अपॉन करके हो जाएगा 5 अपॉन 3। रेसिप्रोकल मतलब इनको एक दूसरे की डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देना, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना। जैसे 18 है, 18 में कुछ नहीं है, तुम ये मान लेते हैं कि 18 अपॉन 1 और फिर 1 अपॉन 18 आंसर आ जाएगा। इसका भी वही करेंगे, 5 7 जा 35, 36 अपॉन 7 रेसिप्रोकल करके 7 अपॉन 36। अब ये है डिवाइड के, डिवाइड के मैंने एग्जांपल में किया हुआ है। सी इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, फिर ऐसे ही लिख दिया। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद जब हम ये वाली जो डिजिट है ये तो ऐसी आई, दूसरी वाली डिजिट को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं। जो हमें डिवाइड करना होता है दो डिजिट को, ऐसे वाली डिजिट को, तो हम उनको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। 33 इंटू 266, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 110, फिर इनको ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। 33 पहले 2 से डिवाइड हो रहे थे, यहाँ 55 आया था, यहाँ 3 आया था। फिर ये 11 से डिवाइड हो रहे थे, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, तो आंसर आ गया 3 अपॉन 5। तो डिवाइड में आपको ये ध्यान रखना है, जो बाद वाले डिजिट है उसको रेसिप्रोकल करके फिर मल्टीप्लाई कर देना। ये इनके स्टोरी प्रॉब्लम है, ये इनके एमसीक्यूज है। एक्टिविटी देख लीजिए। ईच स्टूडेंट वुड वर्क इंडिपेंडेंटली विथ 4 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड। 4 पीस होंगे कार्डबोर्ड के, हर बच्चे के पास ग्रुप बनाएंगे। तो जो 4 उनके पास पीस होंगे सभी स्टूडेंट के पास, उनको इस तरह से कलर कर लेंगे। पहले तो हाफ, तो ये हो गया 1/2। एक के 2 हिस्से किए और 2 में से एक को कलर कर दिया, फिर इस तरह से कलर कर लिया, तो ये 4 पार्ट हो गए। 2 को कलर कर लिया, फिर इस तरह से डिवाइड कर लिया। 6 पार्ट में से 3 को कलर कर लिया, फिर इस तरह से कलर कर लिया कि 8 पार्ट में से 4 को कर लिया। अब क्या हो गया, नाउ रिकॉर्ड द एक्टिविटी 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। यूज फ्रेश कार्डबोर्ड स्क्वायर टू फाइंड द फॉलोइंग। उसके बाद इनका बस ये आपको पता चल गया कि इसका केवल फ्रैक्शंस को आपको लिखना या डिवाइड करना कि किस तरह से करते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस है। चैप्टर 9 डेसिमल फॉर्म। In the number system, the place value of digit becomes 10 times as it moves from the digit to the left by 1 place. जब 1 प्लेस से लेफ्ट की तरफ जाती है तो 10 हो जाता है, और जाती है तो 100 हो जाता है, और जाती है तो 1000 हो जाता है। As it moves from the right to the left by 2 place and so on. Okay. The place value of 8 is 1. कुछ भी जीरो नहीं आई, उसमें यहाँ पे 10 आ गया तो 1 0 लग गई, यहाँ पे 100 आ गया तो 2 0 लग गई, यहाँ पे 1000 आ गया तो 3 0 लग गई। और लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट व्हेन ए डिजिट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे 7 था तो 3 0 लगी, 100 की जगह आ गए तो 2, 10 की जगह तो 1, और 1 की जगह आ गए तो कुछ भी नहीं, एक भी 0 नहीं लगी, उसकी जो वैल्यू है वो 1 ही है।
अब क्या करते हैं, 1/10, 1/10, 100, 1/100, 1000, 100, टेंस, वंस। उसके बाद यदि इनको डेसिमल में लिखना है तो इस तरह से लिखते चले जाएंगे। और इस तरह से लिखने का मतलब यह है कि हमने 10 से 1 को डिवाइड किया। जब हम 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 तो है छोटा, मतलब 1 डिजिट नंबर है, और 10 है बड़ा, तो हम 0.1 जीरो यहाँ लगा लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01। इसमें आएगा 0.001, मतलब उतनी ही जीरो ऊपर लग जाएंगी 1 से पहले पॉइंट, और उतनी ही जीरो लगती रहेंगी। यदि यहाँ पर एक जीरो और होती तो यहाँ पर एक और बढ़ जाती। देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 6 से डिवाइड, 10 को डिवाइड किया 6 को, 10 से डिवाइड किया 6 को, तो जीरो लग गई क्योंकि वो छोटा है, पॉइंट लगा दिया और एक जीरो यहाँ लगा ली, 10 6 जा आ गई। अब 5.59 को किया तो ये तो बड़ा है, तो 10 5 जा 50, 9 बच गया, पॉइंट लगा के जीरो वाली 9, तो इस तरह से। तो जितनी भी हमारी डिजिट कम होंगी पॉइंट के, उतनी ही डिजिट पॉइंट के बाद आ जाएंगी। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो एक डिजिट पॉइंट के बाद आ जाएगी। 7, यहाँ 100 है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 है, तो सबसे पहले एक जीरो, एक पॉइंट, फिर 2 जीरो और लगा, 0.78 आंसर। 0.7 आ गया, 8 आ गया, तो 0.78 आ गया। अब आपको ये इनमें करना है क्वेश्चंस में, इसको तो पहले लिखना है, तो इसको तो आप लिख देंगे 3.09, ये तो लिख देंगे, ऐसे इनको लिख देंगे 0.005। इनको देखिए आप, ये मानिए कि हमने 10 से 9 को डिवाइड किया, तो 9 छोटा है, 10 बड़ा है, तो 0.9 आंसर है। इसमें क्या आया, 0.027। जितनी नीचे जीरो है पॉइंट के बाद उतनी जीरो ऊपर लग जाएंगी। जैसे ये वाला देखिए आप, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 2 है केवल, तो आंसर आएगा 0.0049। इनको मिक्स न्यूमरल्स में लिखना है। इसमें क्या करते हैं, जितनी, ये तो हो जाता है साइड में, ऐसे जैसे ये 9 लिखा है ना, ऐसे 6 साइड में, 87 ऊपर, और नीचे 1 के बाद उतनी ही जीरो लगा देंगे जितनी हमारी डिजिट है, तो इसमें आ जाएगा 100। 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, इसको देखिए, 100 तो आ गया साइड में, पॉइंट वो ऐसे लाइन, ऐसे वाली लाइन, 3 ऊपर, और नीचे केवल 1, एक जीरो, 10 आएगा केवल। इसमें भी 700, फिर इस तरह से 5/10, और ये इन्हीं के फिल इन द ब्लैंक्स हैं ऊपर एक्सरसाइज के बेस्ड। एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए 00, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 0.00, इसका होगा 0.50, फिर नेक्स्ट दूसरा होगा 0.03, इसका होगा 0.200, फिर होगा 0.2500, फिर इसमें एक भी जीरो नहीं आएंगे। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐड करना है। इसको मैं ऐड करने का बताती हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, फिर सी, लाइक दिस, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी फिर ऐड कर दिए। यदि इधर ज्यादा डिजिट है तो ये समझ लीजिए यहाँ जीरो अपने पास से हमें लगा के फिर ऐड करना है, तो ही आंसर सही आएगा। ये सब इसी तरह से है। इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, पॉइंट के बाद जितनी ज्यादा डिजिट होती है वो उतना ही छोटा हो जाता है। ये ऐड के हैं माइनस पॉइंट के, इनको करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई 100। इनमें भी 32.30, 32.302 मीटर, पॉइंट लगा देना है इनमें भी। ये सब इन्हीं के एमसीक्यूज हैं। द यूनिटरी मेथड, फाइंडिंग the unit value of something in order to calculate the value of an item for a given number unit is called unitary method। किसी एक चीज का, किसी एक आर्टिकल का यदि वैल्यू पता है
प्राइस पता है, तो यूनिट का प्राइस क्या होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी ग्रुप में, किसी यूनिट में 10 आइटम्स हैं और हमें एक का पता है, और ये क्वेश्चन है कि पूरी यूनिट का उनका हमें निकालना है, तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल इज 12 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 such बॉटल। तो एक बोतल का पता है और 5 एक यूनिट हो गई 5, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो इसके क्वेश्चंस है सब में यही करना है। ये इनके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है। ओके, चैप्टर 10 इज कंप्लीटेड नाउ।